हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने वो लेक्चर लेके आ गया हूँ जिसकी बहुत दिनों से डिमांड थी और आपको पता है हर वीक को संडे को मैं वो लेक्चर लेके आता हूँ, दैट इज वीकली करंट अफेयर्स। और आज इस वीकली करंट अफेयर्स से 21 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उन सारी करंट अफेयर्स को मैं एक सिंगल लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपने प्रीवियस डेली करंट अफेयर्स अगर आप नहीं देख पाए हो किसी वजह से, तो याद रखिए वीकली करंट अफेयर्स आपकी हेल्प कर देगा, कम टाइम पे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड आपके लिए क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, तो वीकली करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से इस वीडियो को बनाया हुआ है, तो एटलीस्ट आप लाइक जरूर करिएगा। ओके, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट और एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारी बुकलेट आ गई है लास्ट 10 मंथ करंट अफेयर्स की, और मैं बता दूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद देखिए जुलाई से लेकर अप्रैल तक की सारी चीजें यहां पर मेंशन है। आप देख सकते हैं पूरी हर चीजें पॉइंट फ्रेम में यहां पर दी गई हैं। आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप पेपर देने वाले, एग्जाम देने वाले लास्ट अगले 3 to 4 मंथ्स के अंदर। तो आपको पता होगा एक साल की करंट अफेयर्स आपको पढ़नी पड़ती है और ये करंट अफेयर्स आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हेल्प करेगी। अब आप सोचोगे सर इस बुकलेट को हम कैसे बाय कर सकते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है नीचे, आप उस पर पिंग करो, मैं आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। आप आराम से घर जाकर इसको डाउनलोड करके याद रखिए प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, जिसका आपका कॉस्ट बहुत ही कम आएगा। प्लस अब आप सोचोगे सर अभी मई का मंथ आएगा, जून मंथ आएगा, हमारा एग्जाम जुलाई में है, तो हमें मई जून की भी चाहिए पड़ेगी। तो याद रखिएगा अगर आप इसको खरीदते हैं तो वो सब आपको जो मैं सॉफ्ट कॉपी का लिंक प्रोवाइड करूंगा वहां पर हर चीज़ अपडेट होती रहती है। इवन मेरे यूट्यूब लेक्चर्स की पीडीएफ भी वहां अपलोड होती है, प्लस आपको ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में करंट अफेयर्स भी मिलेगी। तो हर चीज़ें वहां पर मिल जाएगी, वन टाइम पे है, उसके बाद अब जिंदगी भर आपको करंट अफेयर्स के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया, उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर भी दिया, अगर आपको कॉल करके कुछ पूछना है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप पे पूछेंगे, मैं आपको सारी चीज़ें रिप्लाई कर दूंगा। तो मौका मत छोड़िए, इतना अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता, इतने कम कॉस्ट में पूरी करंट अफेयर्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इस वीक के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। विच कंट्री इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट enabling smartphones to make calls without using mobile tower? मतलब ऐसे सैटेलाइट बना दिया जिसमें आपको अब मोबाइल टावर्स के बिना ही आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। तो किस कंट्री ने ये चीज़ अचीव कर ली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इंडिया ने, ऑफ कोर्स इंडिया ने तो नहीं की होगी, आप कट कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और कौन सी कंट्री हो सकती है जो ये ऐसी चीज़ अचीव करे। ऑफ कोर्स आप गेस भी करेंगे तो चाइना वुड बी द आंसर। यस, द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, चाइना। ओके, याद रखिएगा मैंने डेली करंट अफेयर डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपने वो करते हो आप डेली, तो आपके लेक्चर बड़ा अच्छा रिवीजन का हेल्प करेगा। ओके, और जिन्होंने डेली नहीं किया हुआ है उनके लिए थोड़ी दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि मैं यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड में चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डेली में एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, इसलिए डेली करंट अफेयर्स भी आप देखा करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वॉज द टैगोर ऑन द पद्मा बोट? ओके, ये एक प्रोग्राम था जो ऑर्गेनाइज किया गया। ऑफकोर्स टैगोर की जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ थी वो सब यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई, जिससे उस कंट्री के और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हों। तो मैंने पूछा किस कंट्री में ये एक्टिविटी हुई, आप सोचेंगे इंडिया में हुई होगी, नहीं, इंडिया में एक्टिविटी नहीं हुई है, ये हुई है बांग्लादेश में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी, बांग्लादेश है, जिससे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे। याद रखिएगा कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश बेटर होंगे, तो डांस, परफॉर्मेंस, म्यूजिकल बेस्ड ऑन टैगोर वर्क, यहाँ पर एक्टिविटीज वो सब प्ले की गई थी। ओके, जिसका नाम क्या था? दैट इज द टैगोर ऑन द पद्मा बोट। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्योंकि अभी रिसेंटली अपॉइंट हुई है, तो एटलीस्ट आप मुझे बता सकते हो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। शी इज अ लेडी, कमेंट बॉक्स में उनका नाम चाहिए मुझे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड में आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक डंप ट्रक? याद रखिए इलेक्ट्रिक डंप ट्रक जो है वो किस लोकली डेवलप किया गया? आप देख रहे हैं बड़ा अच्छा सा लग रहा होगा आपको, तो किस कंपनी ने इसको डेवलप किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, बायोटेक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोई महिंद्रा आपने देखा हो, बड़े फेमस हैं, सैनी इंडिया या अशोक लेलैंड। तो आप लोग कहेंगे सर अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा आपने सुना हुआ है, बट ये आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है सैनी इंडिया। याद रखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर सैनी इंडिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं सैनी इंडिया ने लॉन्च किया इंडिया का पहला लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक डंप ट्रक, जिसका नाम है SKT 105E। ओके, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपसे पूछा सकता है, या तो इस नाम से भी पूछेंगे, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर ऐसे नाम से पूछे तो। ओके, तो आपको याद रखना है इसको डेवलप किसने किया, लॉन्च किसने किया? सैनी इंडिया ने। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड यूके ऐड टू द लिस्ट ऑफ कंट्रीज कंसिडर्ड टू डेंजरस टू ट्रेवल? ऐसी कौन सी कंट्री को रिसेंटली ऐड किया है यूके ने अपनी लिस्ट पे, टू डेंजरस टू ट्रेवल, मतलब वहाँ ट्रेवल ना करें,
अपने सिटीजन्स को बोल रहे हैं। ओके, तो किस कंट्री के लिए यूके ने ऐसा किया होगा? तो ऑफकोर्स रशिया है, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान। तो आप सोचोगे सर इजराइल में इशूज़ चल रहे हैं, इजराइल होगी, देखिए इजराइल नहीं है। ईरान में भी इशूज़ चल रहे हैं, ईरान के लिए इशू क्या होगा? नहीं, ये आपकी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। ओके, और वहीं पर ये सब एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जिसकी वजह से अभी रिसेंटली यूके के फॉरेन ऑफिस ने ऐड किया पाकिस्तान को लिस्ट ऑफ द कंट्रीज टू डेंजरस टू ट्रैवल, जो रिसेंटली अभी वहाँ पर उन्होंने उसको ऐड किया, बिकॉज आपको पता है वहाँ पर टेरर अटैक्स और ये सब एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। ओके, चलिए, जिसकी वजह से ऑफकोर्स पाकिस्तान को सुन के तो अच्छा नहीं लगेगा कि उनको उस लिस्ट पे ऐड किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 5th में आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टू विच कंट्री कैन द यूके गवर्नमेंट रीलोकेट असाइलम सीकर्स? आपको पता होगा बहुत से लोग बोट में बैठ के, डंकी मूवी अगर आपने शाहरुख खान की देखी होगी, तो यूके पहुंच जाते हैं, ठीक है, और फिर यूके में जाकर वो वहाँ पर रिफ्यूजी बन के वहाँ के असाइलम गेन करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ रिफ्यूजी बन के रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जो इलीगल तरीके से यूके में घुसते हैं, याद रखिएगा यूके ने एक एग्रीमेंट कर लिया है एक अफ्रीका की कंट्री से, और बोला है जितने भी ऐसे लोग हैं यूके में उन सबको उस अफ्रीका की कंट्री में हम भेज देंगे। तो आप कहेंगे अफ्रीका की कंट्री सर क्यों रखेगी उन लोगों को? क्योंकि अफ्रीका को बदले में उस कंट्री को यूके पैसे देगा। ओके, तो मैंने यही क्वेश्चन पूछा है कि यूके गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है कि हम रीलोकेट करेंगे ऐसे असाइलम सीकर्स को फॉर द असाइलम क्लेम्स टू बी असिस्ट एज पर द अप्रूव बिल। तो याद रखिए उन्होंने बिल पास कर दिया इसके लिए, और उनको यहाँ से अब रवाना किया जाने वाले हैं। ऋषि सुनक आपको पता होगा ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, किस कंट्री में वो उनको भेजने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि अलग अलग कंट्री, इंडिया के भी कुछ लोग असाइलम सीकर्स हैं वहाँ पर, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बताना है किस कंट्री में भेजने वाली है यूके उनको, तो उनको भेजने वाली है यूके रवांडा में। याद रखिएगा अफ्रीका की कंट्री है रवांडा, जहाँ पर यूके उन लोगों को भेजेगी। अगर इंडिया में ऐसा हो जाए तो क्या होगा बताओगे? ऐसा बिल अगर इंडिया में पास हो जाए कि जो लोग भी इलीगल तरीके से इंडिया में घुसे हैं उनको हम एक पर्टिकुलर कंट्री में भेजेंगे, तो आई थिंक अभी तो इतने में डेमोक्रेसी आपकी डेंजरस हो जाए और इस पर 2-4 वीडियोस बन जाए, है ना, कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। ओके, बट देखिए यूके में ऐसा हुआ है, आप देख सकते हैं, जबकि यूके इज यूनाइटेड किंगडम इज नोन फॉर द ह्यूमन राइट्स। ओके, बट रवांडा भेज रही है, अब देखते हैं कब तक हो पाएगा, बट बोला जा रहा है 1-2 वीक के अंदर ही उन सबको रवांडा भेज दिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, हु रिसीव्ड KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021? आप देखिए 2021 का अवार्ड मैं क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि अभी रिसेंटली अप्रैल में ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और किसको दिया जाएगा? मेरे फेवरेट इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनका नाम है रतन टाटा, उनको ये अवार्ड मिला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है। अब आप सोच रहे होंगे सर KISS का फुल फॉर्म क्या, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, याद रखिएगा, है ना, उनका ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है जिसको उन्होंने रतन टाटा जी को ये अवार्ड दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 7th में आते हैं। विच बैंक हैज़ द RBI instructed to stop issuing new credit card and acquiring online customers immediately? उनको स्टॉप करने को बोल दिया कि नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेंगे, और ऑनलाइन कस्टमर्स को इमीडिएटली, याद रखिएगा, जो वो ऑनबोर्ड कर रहे थे, एक्वायर कर रहे थे, वो भी नहीं करेंगे। इसका रीजन भी मैं बताऊंगा किसको RBI ने बोला है। इसका करेक्ट आंसर कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक को RBI ने लाइन बोली है, और क्यों बोली है इसका रीजन है कि पिछले 2 साल से 2 कंसेक्यूटिव ईयर से कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ बीन फाउंड इन डेफिशिएंट इन IT रिस्क मैनेजमेंट में उनको देखा जा रहा है, ठीक है, जहां पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो रिस्क में है ना। याद रखिएगा जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस है उनको वॉलेट कर रहे हैं, और आप जैसे अपना डाटा वगैरह सब चीज़ें आप प्रोवाइड करते हो, वो भी एक सिक्योरिटी रिस्क में है। ये देखते हुए RBI ने अभी इनको स्टॉप कर दिया है, ओके, जिसके से कोटक महिंद्रा बैंक न्यूज़ में आ गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट, वेयर वॉज रिसेंटली, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में पूछा है, वेयर वॉज रिसेंटली डेवलप्ड लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट, जिसमें AK-47 भी अगर कोई फायर करेगा ना तब भी आप बच जाओगे, ठीक है। इसको डेवलप किया है DRDO ने। ओके, तो मैंने पूछा वेयर वॉज रिसेंटली डेवलप्ड लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट सक्सेसफुली टेस्टेड, इसको टेस्ट किया है अभी, याद रखिएगा। बड़ी अच्छी बात है, अब अच्छे हम डिफेंस में ऐसी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं। कहाँ टेस्टिंग हुई होगी? अब देखिए DRDO हेडक्वार्टर लिखा हुआ है, वहाँ पे टेस्टिंग हुई होगी। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो गया, कहाँ टेस्टिंग हुई है? ये टेस्टिंग हुई है चंडीगढ़ में TBRL में। अब आप कहेंगे सर TBRL क्या है? TBRL चंडीगढ़ में टेस्टिंग हुई है, मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि चंडीगढ़ में है। इट्स अ लेबोरेटरी ऑफ DRDO की लेबोरेटरी है, याद रखिएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, जो कि चंडीगढ़ में लोकेटेड है। वहीं पर याद रखिए अभी रिसेंटली इसकी टेस्टिंग हुई है, और मैंने अभी आपको बताया AK-47 बुलेट्स को भी झेल सकती है ना। इट्स अ लाइटेस्ट, आप याद रखिएगा, लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट इन इंडिया है।
तो बड़ी अच्छी बात है कि हम डिफेंस पे भी इतना काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड अर्थ डे 2024। सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ वर्ल्ड अर्थ डे, चलो हो गया, क्या ही बताओगे, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ बहुत बार। 22 अप्रैल को हम वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। मैंने पूछा इस बार की थीम क्या थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थीम थी, मैं लास्ट लेक्चर्स में आपको पढ़ाया। आई थिंक जो डेली करंट अफेयर्स देखते होंगे तुरंत बता देंगे सर, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, पीपी आपने बताया था। बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज अ प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। और याद रखिए 22 अप्रैल को हम वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु बिकेम द यंगेस्ट, याद रखिए, हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर, चेस प्लेयर एवर टू विन द FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। और मैं बता दूं ये इंडिया के तो यंगेस्ट हैं और इंडिया में सेकंड है जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। एक बार विश्वनाथ आनंद ने इस टूर्नामेंट को जीता था और अब इन्होंने जीता है, तो कौन हो सकते हैं ये हैं डी गुरगेश। याद रखिए डी गुकेश जो है, गुरकेश बोला हूँ, डी गुकेश जो है, ये उनकी इमेज है, इन्होंने इस चीज़ को जीत लिया है, याद रखिएगा। तो यहाँ मैंने मेंशन भी लिखा है, डी गुकेश बिकेम द यंगेस्ट एवर टू विन FIDE कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट, और ये सेकंड है। इससे पहले सिर्फ विश्वनाथ आनंद, सेकंड इंडियन है, इससे पहले सिर्फ विश्वनाथ आनंद ने टूर्नामेंट को जीता था। ओके, आगे बढ़ते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये पर्सनैलिटी की इमेज देखिए, ये है सौरभ घोषाल। कौन है? सौरभ घोषाल। अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और बड़े फेमस प्लेयर रहे हैं सौरभ घोषाल। तो मैंने आपसे पूछा कि इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप इन ऑप्शंस में से मार्क कर सकते हो कि ये किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर देखिए, आप लोग फुटबॉलर तो नहीं है, आप जानते हो, क्रिकेटर भी बहुत लोग जानते हो कि नहीं है। करेक्ट आंसर स्क्वैश प्लेयर। जनरली स्क्वैश गेम के बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, कभी आप देखना ये गेम बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ना। और सौरभ घोषाल जो इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, इसी प्लेयर गेम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अपॉइंटेड कर्नल एडिसन नाप्यो एज इट्स फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर टू इंडिया। पहले डिफेंस एडवाइजर टू इंडिया अपॉइंट किया उन्होंने, ये उनकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो कि तो किस कंट्री ने अपॉइंट किया है। ये कंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग सी कंट्री है, इसका नाम है पापुआ न्यू गिनिया। याद रखिए, करेक्ट आंसर पापुआ न्यू गिनिया। और आपको पता होगा अभी इन्होंने मोदी जी को अवार्ड भी दिया है, अपनी कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड, तो इसलिए ये कंट्री भी न्यूज़ में है। और देख सकते हैं इससे हमारे रिलेशंस उनके और सिग्निफिकेंट बायलेटरल रिलेशंस और बेटर होंगे बिटवीन द कंट्रीज। ओके, तो पापुआ न्यू गिनिया ने अपॉइंट किया कर्नल एडिसन नाप्यो एज इट्स फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर टू इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू बिगिन प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया प्लस। नैनो यूरिया प्लस का प्रोडक्शन अब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू सेट अप बिगिन द प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया प्लस। ऑप्शन ये है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, अलग अलग कंपनीज के नाम दिए, बट करेक्ट आंसर है दैट इज इफको, IFFCO फुल फॉर्म आप सोचोगे क्या है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। याद रखिए, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ये फुल फॉर्म है, इफको जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है कहाँ पर है, दैट इज एट न्यू दिल्ली। और ऑफ कोर्स इट इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स में ये इंगेज रहती है। और अभी रिसेंटली से नैनो यूरिया प्लस जो है उसका प्रोडक्शन लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द सोलर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट मिशन यूटिलाइजिंग सोलर सेल टेक्नोलॉजी। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना, इससे ऑफकोर्स हमारे स्पेस में सस्टेनेबल सोलर एक्सप्लोरेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन हो सकते हैं सस्टेनेबल, कम कॉस्ट में। ओके, तो सोलर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट मिशन यूटिलाइजिंग सोलर सेल टेक्नोलॉजी पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी लॉन्च किया है। सोचेंगे से इसरो ने लॉन्च किया। देखिए, इसरो तो ऑप्शन में है बट आंसर नहीं है इसका करेक्ट आंसर। ऐसे काम कौन कर सकता है? जनरली नासा ही कर सकता है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नासा। ओके, तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, सस्टेनेबल होगा हमारा स्पेस एक्सप्लोरेशन। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, अभी न्यूज़ में, व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज एमपॉक्स। अगर मंकी पॉक्स की बात करें तो एमपॉक्स किस टाइप का वायरस है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। RNA है, DNA है, रेट्रो वायरस है, ऐसे करके ऑप्शंस दिए गए हैं, बट करेक्ट आंसर है इट्स अ टाइप ऑफ DNA वायरस। याद रखिएगा, तो ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये साइंस का क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, बट करंट में न्यूज़ में इसको आप मंकी पॉक्स कहते हैं। इट बिलोंग्स टू द फैमिली, याद रखिएगा, दैट इज क्लासिफाइड एज DNA वायरस। तो ये आपको याद रखना है। बाकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो, बट आपको DNA वायरस, इस पर मैं अगर बात करूं एमपॉक्स पर, क्योंकि एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि ये नॉन जूनोटिक डिसीज है, ऐसा करके लिख देंगे, बट याद रखिए ये जूनोटिक डिसीज है, इट्स अ वायरल जूनोटिक डिसीज, है ना। अब आप सोचेंगे जूनोटिक मतलब होता है, याद रखिए, इट कैन बी स्प्रेड बिटवीन पीपल एंड एनिमल, मतलब जानवर और इंसान के बीच में स्प्रेड हो सकती है। ऐसी डिसीजेस को हम कहते हैं जूनोटिक डिसीजेस। तो इट्स अ जूनोटिक डिसीज। ओके, और इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय जर्म्स सच एज वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंगाई।
इनकी वजह से याद रखिएगा इन्फेक्शंस होते हैं। और फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ एमपॉक्स आप देखेंगे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में कंट्री है दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ पर देखा गया था। ओके, तो याद रखना है मंकी पॉक्स जिसको एमपॉक्स भी कहते हैं, इट्स अ जूनोटिक वायरल जूनोटिक डिसीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और डीएनए वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है, क्लासिफाइड करता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली इस पर डिस्कशन भी होता है एंग्लो मणिपुर वॉर पे। क्वेश्चन इन विच ईयर डिड दैट इज कोंगजोम बैटल टेक प्लेस ड्यूरिंग द एंग्लो मणिपुरी वॉर। एंग्लो मणिपुरी वॉर के बीच में याद रखिए, वॉर जो था हमारे ब्रेव सोल्जर्स ने फाइट की थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ओके, उन्हीं की ब्रेवरी की वजह से हम ये सेलिब्रेट भी करते हैं। दिन था 23 अप्रैल 1891, याद रखिए 23 अप्रैल 1891। तो ईयर का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इन विच ईयर 1891 कोंगजोम बैटल टेक प्लेस ड्यूरिंग द एंग्लो मणिपुर वॉर। और यहाँ पर बहुत से लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी, याद रखिएगा, मैंने लिख भी रखा। देखिए दिस बैटल 23 अप्रैल को हुई थी मणिपुर में, नाम से ही पता चला एंग्लो मणिपुरी वॉर था। टू ऑनर द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस दो फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्सेस के अगेंस्ट जो फाइट किया था, उसी के लिए याद रखिएगा 23 अप्रैल को सेलिब्रेट भी किया जाता है। तो याद रखिएगा इंडिया और मणिपुर का है, मणिपुर का है ये, एंग्लो मणिपुरी वॉर से आप याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो कि मैं बता दूं गुजरात में है, ठीक है, उसने रिसेंटली ज्वाइन किए हैंड्स विद स्टारबर्स्ट एरोस्पेस। अब सोचेंगे स्टारबर्स्ट कहाँ से बिलोंग करता है, तो स्टारबर्स्ट एरोस्पेस के साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। मैंने पूछा है ये जो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया ऑफ विच कंट्री फॉर डिफेंस इनोवेशन। डिफेंस इनोवेशन के लिए याद रखिएगा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो गुजरात बेस्ड है उसने स्टारबर्स्ट एरोस्पेस के साथ एग्रीमेंट साइन किया है डिफेंस इनोवेशन के लिए। तो मैंने पूछा ये स्टारबर्स्ट एरोस्पेस जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दैट इज फ्रांस, याद रखिएगा। तो फ्रांस से बिलोंग करता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। गांधीनगर बेस्ड नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये देख सकते हैं मैंने लिखा ना गुजरात बेस्ड है, और फ्रांस स्टारबेस्ड एरोस्पेस ने ये MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हु रिसेंटली वॉन द शांघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 टाइटल। दिस द स्पोर्ट्स क्वेश्चन, जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। किसने जीता है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ही इज अ रेड बुल ड्राइवर, मैं आपको बताता हूँ, और इसका नाम है याद रखिएगा दैट इज मैक्स वर्स्टैपेन, याद रखिएगा। तो मैक्स वर्स्टैपेन जो है रेड बुल के ड्राइवर हैं, और उन्होंने ये शांघाई, याद रखना आपको, जो इवेंट हुआ है ग्रैंड प्रिक्स शांघाई 2024 जीता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 19। तो आप यहाँ पर एक पर्सनालिटी की इमेज देख रहे होंगे। अभी रिसेंटली ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, मैंने पूछा किस कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। नाम है सुबिनातो, याद रखिए पी सुबिनातो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, और ये अपॉइंट हुए अभी रिसेंटली इंडोनेशिया के। मैंने पहले भी कराया हुआ है बट अभी रिसेंटली उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है, इसलिए चीज़ वापस न्यूज़ में आ गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे पहले जो थे SSB के जो DG थे उनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ था। अब इसके लिए स्पेशल नए DG अपॉइंट हो गए, जिनका नाम है नलिन प्रभात, याद रखिए नलिन प्रभात अपॉइंट हुए। इससे पहले याद रखिएगा दलजीत सिंह चौधरी जो हैं, जो SSB के DG हैं सशस्त्र सीमा बल के, उनके पास एडिशनल चार्ज था NSG का। NSG अगर आपने अभी NSG के बारे में सुना होगा, जब अटैक हुए थे 2008 में ताज में मुंबई में, तो NSG का रोल आपने वहाँ देखा होगा। ओके, तो उसी के अभी DG अपॉइंट हुए नलिन प्रभात हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट टॉप्ड इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट विथ अ रिकॉर्ड ऑफ इतने मिलियन इन 2023-2024। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा तमिलनाडु में एप्पल का प्लांट लगाया गया, ओके, जिसकी वजह से एप्पल का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ा। तो तमिलनाडु जो है प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन में आगे आ गया, मैन्युफैक्चरिंग में, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में आगे आ गया। तो करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। इसलिए तमिलनाडु इतनी बिलियन की आप देख सकते हैं, $9.65 बिलियन का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट जो है वो हुआ है, ठीक है। और विच इंडियन स्टेट टॉप्ड एक्सपोर्ट में इतना किस स्टेट ने किया है, तो बिकॉज ऑफ दिस एप्पल, मैंने आपको बताया ना, तमिलनाडु आया है रैंक पे। क्या देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु के CM का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि नॉन BJP रूलिंग स्टेट है, कमेंट बॉक्स में उसके CM का नाम आप मुझे मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट, वेयर वॉज द न्यू स्पीशीज ऑफ क्लाउडेड टाइगर कैट डिस्कवर्ड। मैं क्लाउडेड टाइगर कैट की बात कर रहा हूँ, जिसकी शेप आप देखेंगे बिल्कुल छोटा सा है, कैट के शेप पे है, ठीक है, हाउस कैट के साइज का है ये। ओके, अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, और ये डिस्कवर किया गया है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्राज़ील से, ठीक है। तो याद रखिए न्यू स्पीशीज ऑफ टाइगर, इसको आप क्लाउडेड टाइगर कैट करें, मैंने बताया इसकी साइज़ है सेम एज हाउस कैट, जिसमें घर में बिल्ली होती है ना, उसी की साइज़ की ये क्लाउडेड टाइगर कैट जो है अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई है ब्राज़ील से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 23rd, रिसेंटली थाउजेंड्स ऑफ डक्स देखा गया, थाउजेंड्स ऑफ डक्स जो हैं इन द
इदातुआ एंड द चेरुथाना, ठीक है, हैज़ बीन इन्फेक्टेड विथ हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा दैट इज बर्ड फ्लू H5N1 की वजह से देखा गया। तो मैंने पूछा ये रीजन जो है वो किस स्टेट ऑफ इंडिया से बिलोंग करता है, ये अभी बहुत न्यूज़ में भी था। बर्ड फ्लू किस रीजन में देखा गया, स्टेट में, एरियाज मैंने मेंशन किया और ये एरियाज हैं केरल के। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, केरल। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, रिसेंटली विच कंट्री एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड द लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल इन द गैलेक्सी, मतलब मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे बड़ा, याद रखिएगा, दैट इज लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल जो अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में डिस्कवर किया है, किस स्पेस एजेंसी ने किया है? इसका करेक्ट आंसर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और इसका नाम रखा गया है BH3। याद रखिएगा, इस ब्लैक होल का नाम क्या रखा गया है? BH3। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ऑन विच डेट नेशनल सिविल सर्विस डे 2024 इज सेलिब्रेटेड? आप सब लोग सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए सिविल सर्विस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। दैट इज ऑन 21 अप्रैल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 21 अप्रैल को हम सिविल सर्विस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले होम मिनिस्टर कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में आते हैं। रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम मेंबर्स ऑफ विच पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप दैट इज PVTG कास्ट देयर वोट? उन्होंने फर्स्ट टाइम अपना वोटिंग किया है ना। किन्होंने वोट किया? आपको पता है इलेक्शन चल रहे हैं। ओके, सेकंड फेज का इलेक्शन हो गया है। ओके, तो किसने वोट किया है फर्स्ट टाइम? वो हैं, याद रखिए, शोम्पेन, जो कि अंडमान एंड निकोबार की PVTGs हैं, याद रखिए। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, शोम्पेन। याद रखिए, शोम्पेन जो कि अंडमान निकोबार की PVTGs हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग है। और व्हाट वाज द नेम ऑफ मेगा एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी? इंडियन नेवी में बता दूं, जो ईस्टर्न कमांड है इंडियन नेवी का, उसने कंडक्ट की थी अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट टू टेस्ट मैरीटाइम प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, उसका नाम, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, एक बार आप देख लीजिए। ओके, तो क्या नाम है उसका नाम था दैट इज पूर्वी लहर, याद रखिएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने बताया आपको ईस्टर्न कमांड ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया इंडियन नेवी की तरफ से। ओके, और आपको बता दूं 3 कमांड जो इंडियन नेवी के बड़े फेमस हैं, एक है ईस्टर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है, वेस्टर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और सदर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर कोची में है। तो तीनों नेवल कमांड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वेयर डिड 34th सिंह खिलांग फेस्टिवल, याद रखिएगा, 34th सिंह खिलांग फेस्टिवल जो है रिसेंटली कंक्लूड हुआ, कहाँ पे हुआ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल भी है। कहाँ पे हुआ? ऑप्शंस आपके सामने, नॉर्थ ईस्ट का ही नाम लग रहा है ऑप्शन देख के। और यस द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेघालय। तो मेघालय में इवेंट हुआ है, याद रखिएगा, मैंने मेंशन भी कर रखा है। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज आधारशिला, अ नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 2024? अर्ली चाइल्डहुड केयर मतलब 3 साल से 6 साल के बीच में अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए एक करिकुलम 48 वीक्स का करिकुलम लॉन्च किया है जिसका नाम रखा आधारशिला। किस मिनिस्ट्री ने इस करिकुलम को लॉन्च किया? ऑफ कोर्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से मेल खाता है। ओके, और ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। मैंने बताया 48 वीक का ये करिकुलम है। ओके, और 3 to 6 ईयर्स जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो आंगनवाड़ी में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए करिकुलम 48 वीक्स का करिकुलम लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। PM मोदी इनॉग्रेटेड द भगवान महावीर निर्वाणा महोत्सव, और ये महोत्सव उन्होंने कहाँ ऑर्गेनाइज किया है, ये मैंने आपसे पूछा है। आपको पता होगा महावीर की बात को 24 तीर्थंकरा थे, जैनिज्म में हम पढ़ते हैं इनके बारे में। वैसा करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। ओके, तो याद रखिए न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद आर्यभट्टा अवार्ड फॉर एस्ट्रोनॉटिक्स कंट्रीब्यूशन? किसको ये अवार्ड मिला है? ठीक है, तो ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये इनकी इमेज मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आप पहचान पा रहे हो तो, नहीं पहचान पा रहे हो तो करेक्ट आंसर है P. सुब्बाराव। याद रखिएगा, P. सुब्बाराव को ये अवार्ड दिया गया है फॉर हर ट्रेमेंडस लाइफ टाइम अचीवमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स इन इंडिया। उसके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। किसने दिया है? एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया दैट इज ASI ने ये अवार्ड इनको दिया है। ओके, नेक्स्ट, फ्रेंच कार मेकर हैं जिनका नाम है, याद रखिए, सिटोरन। ओके, तो सिटोरन एक फ्रेंच कार बनाती है। ओके, फ्रेंच कंपनी है जो कार बनाती है, इसका नाम सिटोरन। उसने रिसेंटली एक क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो मैंने पूछा है किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ? ऑप्शन ये है, ठीक है। आजकल बड़ी सारी टीम्स न्यूज़ में है, जिनमें से 10th रैंक पर है विराट कोहली की टीम RCB, 9th रैंक पर है रोहित शर्मा की टीम दैट इज़ क्या
रोहित शर्मा की टीम दैट इज मुंबई इंडियंस। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये रोहित शर्मा की नहीं, हार्दिक पांड्या की आप वो कहिए। अरे पहली बात तो देखो विराट कोहली भी नहीं है, ऐसे तो मैं कहूँ फाफ डू प्लेसेस कहना चाहिए मुझे। आपको पता है मेन प्लेयर कौन है, तो 10th रैंक पर है इनकी टीम, 9th रैंक पर है इनकी टीम, ठीक है। और ये दोनों ही ब्रांड एम्बेसडर बने, देखिए इनकी रैंकिंग गिर गई है क्योंकि, और बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र सिंह धोनी ये बने हैं। आजकल आप देखिए एज 42 ईयर्स हो गई तब भी इतने ब्रांड इनको मिलते हैं। कुछ तो रीज़न होगा यार, इतने ब्रांड सभी मिलते हैं क्योंकि दिमाग लगाते हैं। ये देखिए अपनी मतलब टीआरपी एकदम मेंटेन करते हैं, कभी नया लुक्स लेके आ जाएंगे, कभी नए हेयर स्टाइल लेके आ जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं इनका ब्रांड वैल्यू जो है वो हमेशा बढ़ती ही जा रही है, जबकि एज इनकी बढ़ रही, बट स्टिल सब सारा ब्रांड्स इनके पास में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दैट इज महेंद्र सिंह धोनी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन विच कंट्री हैज बीन फर्स्ट हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड टू स्ट्रेंथन द टाइज बिटवीन द टू नेशंस। तो रेडियो हिंदी में ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किया किस कंट्री में? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दैट इज कुवैत। कुवैत आप सबको पता होगा, इसी कैपिटल कुवैत सिटी है। ओके पर्शियन गल्फ का अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको कुवैत कंट्री दिख जाएगी, पर्शियन गल्फ को टच करती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। रिसेंटली हु वॉन द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। और ये अवार्ड मिला है, थोड़ी सी इमेज इज़ नॉट अ गुड इमेज, बट याद रखिएगा जब गाज़ा इसने अटैक किया था, इसराइल ने अटैक किया था गाज़ा पट्टी पर, हमास पर अटैक किया था, तो वहाँ पर ये इमेज है एक वुमेन की जो अपने 5 साल के बेटे को, नाइस को लेके, उसकी डेथ हो गई है, उसको लेके गले में लगा के बैठी हुई है, जिसकी पिक इन्होंने ली थी कि इन्होंने मोहम्मद सलीम ने, और जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके तो मैंने अभी आपको हिस्ट्री बता दी है कि थोड़ा सा इशू बता दिया कि इस बात का था। 5 ईयर ओल्ड नीस थी जिसको गाज़ा पट्टी में, जिसपे इसराइल के अटैक से इनकी डेथ हो जाती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 200 आईपीएल विकेट। आईपीएल के 200 विकेट लेने वाला पहला बॉलर कौन बना है? तो 200 आईपीएल विकेट अभी तक कोई नहीं ले पाया, मैं आपको बता दूं, पहला बॉलर बना है और वो पहला ही बॉलर रहेगा क्योंकि कोई नहीं ले पाया, फर्स्ट बॉलर ही वही है। आप लोग सोचो बुमराह बने होंगे, सब कोई नहीं बने। याद रखिए करेक्ट आंसर जिसको आरसीबी ने छोड़ दिया, याद रखिए चहल, और ही इज़ अ वेरी फेमस क्रिकेटर, अभी राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेलते हैं। और आपको भी पता है अभी संडे को रात में इनका मैच जो था इन्होंने जीत लिया है, और अब 16 पॉइंट्स के साथ मुझे लगता है फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया आईपीएल के टूर्नामेंट में, वो यही है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इन विच सिटी इसरो चीफ एस सोमनाथ ओपन, याद रखिएगा, दिगांतरा हेडक्वार्टर फॉर स्पेस सिक्योरिटी। दिगांतरा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टअप है ना, इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका इनॉग्रेशन एस सोमनाथ जी ने किया है, जो हमारे इसरो के चेयरमैन हैं। कहाँ पर इनका इनॉग्रेशन हुआ है, क्वेश्चन ये पूछा है। सर करेक्ट आंसर क्या होगा? बेंगलुरु, गेस मार दो। करेक्ट आंसर बेंगलुरु ही है, याद रखिए करेक्ट आंसर। दिगांतरा का हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु, जो फॉर स्पेस सिक्योरिटी, और इसका भी रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ है। ओके नेक्स्ट है वॉल्केनो माउंट एरिब्रस। ओके जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, है ना, क्यों न्यूज़ में रहता है? आप देखिए यहाँ से गोल्ड डस्ट जो है वो निकली थी करीबन $6,000 एवरी डे, ठीक है। अब इसके अंदर मेटल्स हैं, उस तरह यहाँ पे ये गोल्ड डस्ट निकलती है, तो इसलिए माउंट एरिब्रस जो है वॉल्केनो न्यूज़ में आ गया। मैंने पूछा किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, याद रखिएगा रॉस आइलैंड अगर आप देखोगे एंटार्क्टिका में, वहाँ पर ही लोकेटेड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दैट इज एंटार्क्टिका। ओके मैंने अभी आपको बताया न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज ऑफ गोल्ड डस्ट, तो $6,000 एवरी डे निकल रही है इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच स्टेट अ यूनिक आयरन एज मेगालिथिक साइट जो है वो डिस्कवर की गई है। और ये कहाँ डिस्कवर की गई रिसेंटली? वो डिस्कवर की गई है ऑप्शन नंबर डी दैट इज तेलंगाना में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। विच इंडियन वॉन 2 गोल्ड मेडल इन ACC पैरा कैनोई एशियन चैंपियनशिप 2024। ये चैंपियनशिप चल रही है जापान में। ओके और 2 गोल्ड मेडल किसने जीता है ये देख सकते हैं, पैरा कैनोइंग की एक्टिविटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो यार कि पैरा कैनोई में गोल्ड मेडल किन्होंने जीता है, ये अर्जुन अवार्ड भी इनको मिला था 2023 में, और उनका नाम है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, प्राची यादव। मैं आपको वो दिखा देता हूँ, डायग्राम दिखा देता हूँ, शी इज़ प्राची यादव, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। और याद रखिए टॉप पैरा कैनोई हैं, और इन्होंने अभी रिसेंटली 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि एशियन चैंपियनशिप चल रही थी पैरा कैनोई की, जो कि टोक्यो में चल रही थी। ओके दैट इज एट जापान। नेक्स्ट, which country recently launched first international rainbow tourism conference to promote LGBT friendly tourism। LGBT friendly tourism को प्रमोट करने के लिए रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस लॉन्च की है। किसने लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और इसका करेक्ट आंसर है किसने लॉन्च की है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी नेपाल। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी नेपाल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फीमेल, याद रखिए मैं क्या पूछ रहा हूँ,
फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली बार इतिहास में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई वाइस चांसलर फीमेल बनी। आज तक सोचिए कोई फीमेल वाइस चांसलर ही नहीं बनी। और ये है उनकी इमेज और इनका नाम है, याद रखिएगा, नाइमा खातून। तो नाइमा खातून बनी है, ठीक है। प्रोफेसर खातून हैज़ बीन अपॉइंटेड वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, 5 साल के लिए बनी है, ओके, है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पहली बार कोई वुमेन वाइस चांसलर बनी है। नेक्स्ट है वेयर डिड, याद रखिएगा, पैलेंटोलॉजिस्ट, ठीक है, पैलेंटोलॉजिस्ट डिस्कवर द फॉसिल्स रिमेन्ड ऑफ कोलोसल स्नेक दैट रोम्ड अप्रॉक्सीमेटली 47 मिलियन ईयर्स अगो। तो उसका फॉसिल मिला है रिसेंटली, है ना, कि एक आईआईटी की टीम यहाँ पर वर्क करी थी रिसर्चिंग में और उनको मिला है। तो मैंने पूछा किस स्टेट में मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर गुजरात में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गुजरात। आप यहाँ देख सकते हैं आईआईटी रुड़की जो है, ठीक है, रिसर्चर्स ऑफ आईआईटी रुड़की, उन्होंने इस फॉसिल को फाइंड आउट किया है, ओके, ठीक है। गुजरात की जो लिग्नाइट की माइंस थी वहाँ पर ये मिला है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, नेशनल पंचायती राज डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? आप सबको पता होगा पंचायती राज डे हम 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज का जो अमेंडमेंट किया था हमने, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज डे को स्टैब्लिश किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट आता है, हु वॉन द 2024 BMW ओपन टेनिस डबल टाइटल, ठीक है। और ये डबल टाइटल है, इंपॉर्टेंट हो जाता है किसने जीता है। और डबल टाइटल है, एक इंडियन ने भी जीता है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसका हेल्प की है फ्रांस के एक पर्सन ने और उनका नाम है अल्बानो। तो अल्बानो और यूकी बामरी जो है, जो इंडियन है, उन्होंने जीता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। तो इन्होंने जीता है। और एक्चुअली बता दूं, इस टूर्नामेंट का एक और नाम है, वो भी आपको याद रखना है, दैट इज बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप, ओके। और ये टेनिस चैंपियनशिप में पहली बार किसी इंडियन ने जीता है। तो इंटरेस्टिंग हो जाता है, फर्स्ट टाइम किसी इंडियन ने जीता, वो है यूगी, दैट इज यूकी बामरी, ओके। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये चैंपियनशिप मैं बता दूं जर्मनी में होती है, मोरिच जर्मनी में, मोरिच जगह है जर्मनी में जहाँ पर ये एक्सरसाइज होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45, विच टेलीकॉम कंपनी, ओके, कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जिसने सरपास कर लिया है चाइना मोबाइल को टू लीड इन द ग्लोबल टेलको इंडस्ट्री इन डाटा ट्रैफिक। डाटा ट्रैफिक में चाइना को भी उन्होंने बाईपास कर दिया है। ऑप्शन से आप रीड कर सकते हैं और करेक्ट आंसर मुझे मेंशन करके बताइए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कौन सी होगी? ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या होगा? रिलायंस जियो, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। रिलायंस जियो ने ही टेक ओवर किया होगा। आज के दिन आप देख रहे हैं कितने सारे यूजर्स हैं रिलायंस जियो के, तो ट्रैफिक तो बढ़ना जरूरी ही है इसका, ओके। नेक्स्ट, विच बैंक पार्टनर्ड विद टाटा पावर सोलर सिस्टम। टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड लोन्स ऑफ सोलर एनर्जी अंडर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना। इसके अंदर लोन्स में, याद रखिए, लोन्स प्रोवाइड करेंगे, ओके। इसके लिए उन्होंने टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ, याद रखिए, पार्टनरशिप भी की है। तो कौन है वो बैंक जो लोन प्रोवाइड करने वाला है? ये है हमारा गवर्नमेंट बैंक और ये हमारा इंडियन बैंक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इंडियन बैंक, याद रखिए। तो इंडियन बैंक ने ही पार्टनरशिप की है, ठीक है। चलिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। मैं हिंट दे रहा हूँ, साउथ इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो इसका हेडक्वार्टर कहाँ। भी इलाहाबाद बैंक जो है ना, इसी में मर्ज हो गया था इंडियन बैंक में। कमेंट बॉक्स में इसका हेडक्वार्टर आप मुझे मेंशन करो। 47th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू SIPRI रिपोर्ट, ठीक है, SIPRI रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन मिलिट्री स्पेंडिंग इन द वर्ल्ड। हम जो मिलिट्री स्पेंडिंग होती है उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? देखिए, इंडिया की रैंकिंग जो है वो है 4th, ओके। इससे ऊपर 3 कंट्री और हैं जो स्पेंड करती है इंडिया से भी ज़्यादा। पहली है USA, दूसरी है चाइना, थर्ड है रशिया एंड 4th है इंडिया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 48, रिसेंटली वेयर्स इंडियाज लार्जेस्ट क्लाइमेटिक क्लॉक अनवील इन द अर्थ डे सेलिब्रेशन। अर्थ डे हम 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे बताया भी था, 22 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं, ओके। और मैंने आपसे पूछा है, इस अभी रिसेंटली इंडिया की लार्जेस्ट क्लाइमेटिक क्लॉक जो है वो वहाँ पर ओपन की गई है। CSIR जो है, CSIR आई थिंक, CSIR, हाँ, साइंटिफिक नहीं, CSIR नहीं है, हाँ, CSIR है, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज एट न्यू दिल्ली और वहीं पर ये ओपन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, देख सकते हैं, दैट इज CSIR, मैंने कहा था ना CSIR है, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में, वहीं पर ये क्लॉक जो है वो इनॉग्रेट की गई है। तो याद रखिएगा, CSIR बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ना, जिसका जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 1942 में ये स्टैब्लिश हुआ था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एज UN रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया।
सो यूएन की टॉप मोस्ट पोस्ट जो इंडोनेशिया में है वो अपॉइंट एक इंडियन को की गई है। आप उनकी इमेज यहाँ पर देख सकते हो और इनका नाम है ऑप्शन नंबर सी गीता सब्रवाल। याद रखिए गीता सब्रवाल अभी न्यूज़ में भी है, आपसे गीता सब्रवाल पे क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट सर्विसेज का फेमस क्वेश्चन होगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 58, विच कंट्री स्पेयर हेडिंग फॉर द सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस फॉर अर्थ डे 2024। अर्थ डे के दिन याद रखिएगा कुछ फाइनेंस के लिए कॉन्फ्रेंस इकट्ठी की गई थी, कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए, ठीक है, टाइगर के हैबिटेट्स को बचाने के लिए। तो किस स्टेट ने, किस कंट्री ने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। और इसको कौन सा स्टेट करेगा? अच्छा ही स्टेट करेगा जो इस पर वर्क करना चाहता हो, दैट इज भूटान। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी भूटान, जिसकी कैपिटल क्या है? थिम्फू इसकी कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 51, रिसेंटली इनोवेटेड 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट अनवील की गई है। किस आईआईटी ने इसको अनवील किया है? याद रखिए 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को वो किया आईआईटी गुवाहाटी ने। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी आईआईटी गुवाहाटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 52, हु वाज नेम्ड एज लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2024। और ये 5th टाइम वो बने हैं 2024 में लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। और आप लोग सोचे होंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना है, तो नहीं, और मेस्सी बना है तो वो भी नहीं। तो जो फुटबॉल फैन है दोनों नहीं बने हैं, क्रिकेट फैन है उनका भी नहीं बना है। करेक्ट आंसर नोवाक जोकोविच, जो कि मेरा फेवरेट प्लेयर है, याद रखिएगा। चलो कमेंट बॉक्स में मैं उसकी इमेज दिखा देता हूँ। कमेंट बॉक्स में बताओ किस कंट्री से खेलता है नोवाक जोकोविच, और आपका फेमस टेनिस प्लेयर कौन है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। कोई नहीं है तो मत करना, अगर है कोई तो मेंशन करना। मेरा तो नोवाक जोकोविच है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसकी कंट्री का नाम मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 53, रिसेंटली वेयर वाज द ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज। ओके, ये कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई है स्पेन में। याद रखिए स्पेन में बार्सिलोना में ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसकी थीम वगैरह दी हुई है, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट आप देख सकते हैं थीम अगर आपको देखनी हो, ठीक है। डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशन वी वांट, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु नेम्ड द आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप 2020 जो 2020 वर्ल्ड कप जो होने वाला है यूएसए और वेस्ट इंडीज में, उसका एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। तो इनमें से जो एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं वो हैं हुसैन बोल्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी हुसैन बोल्ट, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच कंट्री ओरिजिनेटेड द स्ट्राइक रेंज एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टेड बाय इंडिया। तो विच कंट्री ओरिजिनेटेड द स्ट्राइक रेंज एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टेड बाय इंडिया। तो उसका किस कंट्री से ओरिजिनेट हुआ है ये पूछा है मैंने आपसे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मैं इसका नाम भी आपको बताऊंगा। इसका नाम पहले किस कंट्री से ओरिजिनेटेड हुआ है ये देख सकते हैं। अब इसकी टेस्टिंग भी की हमने अंडमान निकोबार में। ओके, इसका करेक्ट आंसर है इजराइल। ओके, सो इजराइल ओरिजिनेटेड द स्ट्राइक रेंज एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टेड बाय इंडिया। इसका नाम है क्रिस्टल मेज 2, याद रखिएगा, विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम इजराइल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 56, हु इज रिसेंटली इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इन एथलीट पैनल। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए? क्वेश्चन ये है, और रेसलर हैं ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रेसलर हैं याद रखिए नरसिंह पंचम यादव, जो इंडियन रेसलर हैं ये अभी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करूँ तो हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है और 1967 में यह ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई थी। ओके, विथ whom has C-DOT sign an agreement to increase the efficiency of 5G नेटवर्क। 5G नेटवर्क की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए C-DOT ने एग्रीमेंट MOU साइन किया है। किसके साथ साइन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और ये साइन किया IIT जोधपुर के साथ। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी IIT जोधपुर। और C-DOT का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। अगर मैं C-DOT की बात करूँ तो याद रखिए इट्स अ टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 58, वेयर हैज आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 बिगन। देखिए ये क्वेश्चन मैंने एकदम सही पूछा है। लास्ट टाइम मैंने जो डेली करंट अफेयर से पूछा था, मैंने बोला था ये कहाँ हो रहा है, मैंने वहाँ पे ही बताया था आपको 4 अलग अलग प्लेसेस में हो रहा है। तो इस बार मैंने पूछा आर्चरी वर्ल्ड कप 2024, याद रखिएगा बिगिन स्टार्ट कहाँ से हुआ है, क्योंकि ये अभी इवेंट जो है अक्टूबर तक चलने वाला है, ठीक है। स्टार्ट ये 4 जगह होगा, अभी स्टार्ट हुआ है ये चाइना से। याद रखिए मैं आपको चारों की लिस्ट दिखा देता हूँ, ये देखिए 23 से 28 अप्रैल ये शंघाई चाइना में होगा, 21 से 26 में ये साउथ कोरिया में होगा, 18 से 23 जून ये टर्की में होगा, और 19 से 28 अक्टूबर जो फाइनल है वो होगा मेक्सिको में। तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग फेज में आप स्टेजेस में ये हो रहा है, और फाइनल स्टेज आप देख रहे हैं मेक्सिको में होगी। तो ये अक्टूबर तक न्यूज़ में चलता रहेगा, ठीक है। बट स्टार्ट कहाँ से हुआ है? चाइना शंघाई से। ओके, नेक्स्ट, ऑन विच डेट वर्ल्ड मलेरिया डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड मलेरिया डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? दिस इज द इजी क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम थी एक्सलेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया
फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, याद रखिएगा। तो थीम जो है वो तो जरूर किया गो, थीम्स पूछी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट 68 क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, जो अभी रिसेंटली एट द एज ऑफ 58 इनकी डेथ हो जाती है। और ऑबिटरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उनकी इमेज है, ठीक है, आप इमेज देख सकते हैं। और इनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सुधीर कक्कड़। क्या देखिए, सुधीर कक्कड़ इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 61, इन विच कंट्री द वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 बीइंग इज ऑर्गेनाइज, ठीक है। 26th एडिशन था इस कॉन्फ्रेंस का, और ये कॉन्फ्रेंस जो है याद रखिएगा रॉटरडैम, दैट इज नीदरलैंड में ऑर्गेनाइज हुई थी 22 से 25 अप्रैल तक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी, नीदरलैंड। ऐसे क्वेश्चन स्टेट सर्विसेज में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको ये जगह याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन, ठीक है, जो अभी न्यूज़ में आई। रीज़न ये इसलिए न्यूज़ में आई क्योंकि इसका नया मोटो और नया लोगो जो है वो लॉन्च हुआ है, ये देख सकते हैं, नया लोगो और नया मोटो भी बनाया, वो भी मैं आपको मोटो ही बता देता हूँ। तो इसलिए न्यूज़ में आ गई। मैंने पूछा किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती है, याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। और इसका मोटो आप देख लीजिए, वेयर हिस्ट्री इज प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर, ये इसका मोटो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 63, ये भी ऑबिटरीज में है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। सुब्रमण्यम दारेश्वर, जो अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई, फेमस सिंगर है ऑफ विच फोक डांस, किस फोक डांस के ये फेमस सिंगर रहे हैं। कर्नाटका के फोक डांस है, इसके फेमस सिंगर रहे हैं, उसका नाम है यक्षगान, याद रखिएगा, यक्षगान के ये फोक सिंगर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब इनकी 67 एज में ही इनकी डेथ हो गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, विच डेट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड एनुअली, याद रखिएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे एनुअली कब सेलिब्रेट किया था, ये आपसे पूछा गया है। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज 26 अप्रैल। तो बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 26 अप्रैल। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। और इस बार की थीम थी आईपी एंड एसडीजी, आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 65, रिसेंटली इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड, ठीक है, रिसेंटली इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और ये इनॉग्रेट किया गया है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा, आपने एक इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सुना होगा, ठीक है, जिसका नाम है नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ओके, हिमाचल प्रदेश में, यहीं पर आपको याद रखना पहला मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज हिमाचल प्रदेश। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट विच स्टेट लीड इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, क्लीन एनर्जी में कौन से दो स्टेट जो है वो रैंक 1 पर चल रहे हैं और सबसे आगे चल रहे हैं, ये मैंने पूछा है। इसमें याद रखिए गुजरात है स्टेट, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी, गुजरात एंड कर्नाटका। देखिए, एक बीजेपी का स्टेट हो गया, एक कांग्रेस का स्टेट हो गया, क्लीन एनर्जी पे बहुत वर्क कर रहे हैं, ठीक है। रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है, वहाँ पर ये बात बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी वीकली करंट अफेयर्स थे वो मैंने एक सिंगल लेक्चर में कवर कर दिए। ओके, जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है एक लेक्चर में मैं कवर कर देता हूँ। जल्दी जल्दी डिस्कस किया क्योंकि जो मेरे डेली देख रहे हो उनके लिए तो रिवीजन का काम हो गया होगा। अब आपका देखिए कंसोलिडेट कर देता हूँ मैं करंट अफेयर्स यहाँ तक आते आते, इसलिए वीकली भी देखा करो, डेली भी देखा करो। इससे क्या होता है, दिन में अगर आप आधा घंटा करंट अफेयर्स के लिए देते हो तो आई थिंक दैट इज नेसेसरी, सफिशिएंट होना चाहिए। ओके, फिर से बता दूं, अगर आपको सारी करंट अफेयर चाहिए है पिछले मंथ्स की, याद रखिए यहाँ पर मैंने सारी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दी लास्ट 10 मंथ्स की। इस बुकलेट के साथ साथ आपको मैं और भी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। आपको जो MCQs की PDF है, याद रखिएगा हर टॉपिक की आपको मैं पुराने, आने वाले, फ्यूचर में सब चीज़ें मिलेंगी A to Z, ठीक है। एक बार इस बुक लेने को याद रखिएगा, ये जो है सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में बाय करो, ईजिली आराम से हर दिन अपडेट होगा, हर चीज़ें मिलेंगी, कहीं और से करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं मैं कितना कंटिन्यूस आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। करना क्या है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया, तुरंत उसमें पिंग करो और ये सारी चीज़ें आप हासिल कर लोगे। याद रखिएगा, आपको सिर्फ पिंग करना है, पूछना है, कॉस्ट लेना है, एक मिनिमम कॉस्ट पे करना है और फिर लाइफ टाइम आपको करंट अफेयर्स मिलती रहेगी, फ्यूचर की भी और प्रीवियस भी, जितने भी ईयर आप चाहते हो ना, 2022 से चाहिए, 2023 से आप बता देना, सब प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है। याद रखिए, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, आप हमें कुछ डोनेट करना चाहते हो तो ये हमारा QR कोड है, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट टू अस, आप डोनेट कर सकते हो, जस्ट वॉलेंटरली डोनेशन है, इफ़ यू वांट आप कर सकते हो। याद रखिएगा, हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड करो अगर आप चाहते हो। व्हाट्सएप नहीं करना, आप ऐप से डाउनलोड करना चाहते हो तो एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ऐप डाउनलोड करो। वहाँ पर आपको मेरे नोट्स, अदर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स मिल जाएंगे, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा, है ना, ऐसे नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे हर सब्जेक्ट के। तो आप इन नोट्स को भी बाय कर सकते हो। उसके लिए करना क्या है, नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस पर आप
व्हाट्सएप करिए, ओके। या तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो देवाशीष क्लासेस, याद रखिएगा देवाशीष क्लासेस, वहाँ पर आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी, ओके। नोट्स मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगी, हर चीज़ें आपको एक जगह पे अवेलेबल होंगी। सो टाइम कम है आपके पास, जल्दी जल्दी चीज़ें डाउनलोड करो, याद रखिए ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ से जाकर आपको जो भी कोर्स लेना है आप बाय कर सकते हो, ठीक है। यूपीएससी का कोर्स लेना हो या अगर आप स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको जनरल स्टडीज़ का कोर्स लेना हो, याद रखिए मैथ्स रीजनिंग का कोर्स लेना हो, वो सब भी अवेलेबल होगा। यूपीएससी का कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल होगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ अवेलेबल होगा। तो एक बार ऐप को आप जरूर विजिट करो जहाँ पर आपको हर चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, ओके। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर था, बड़ी मेहनत लगी इसको पीपीटी को बनाने में और ऐसे क्वेश्चंस में लेके आया जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर आपने डेली करंट अफेयर्स नहीं देखी हो, इसको भी देख लिया तो आपका काम हो जाएगा, बट आप डेली भी देखा करो क्योंकि आपको याद भी करना होता है। अगर आप डेली देख रहे हो, इसको आपने देख लिया तो आपका कंसोलिडेट हो जाता है, हर चीज़ें याद हो जाती हैं, ओके। तो यहाँ पर हम चलते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें, बड़ी मेहनत से मैं इस पीपीटी को बनाता हूँ, उस वीडियो को बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, ओके। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस लेके आता हूँ जिसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट्स हो, और हर दिन करंट अफेयर्स आप देखिए, हर दिन चीज़ें चेंज हो रही है, हर दिन मुझे अपडेट होना पड़ता है, वो चीज़ें बतानी पड़ती हैं आपको, सिंपल फॉर्म में आपको बताता हूँ। तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक तो बनता है और शेयर भी बनता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। और मैं आपको, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आप दोगे मुझे, याद रखिएगा मेरा टारगेट करता हूँ मैं 50,000 व्यूज़ के। अगर आपके 50,000 व्यूज़ आते हैं तो याद रखिए इसकी PDF वगैरह मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में देता ही रहता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम का ग्रुप आप ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। तो चलते हैं अब यहाँ पर। आई होप आपको सब चीज़ क्लियर हुई होगी। कोई डाउट करिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, और डू सब्सक्राइब आवर चैनल। याद है कि सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके मिस हो जाएंगे, ओके। चलिए, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।